ओम शांति 22/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। गीत है इस पाप की दुनिया से ले चलो। अर्थात रावण राज्य के मनुष्य परमात्मा को पुकारते हैं, हे पतित पावन, आओ इस पाप की दुनिया से ले चलो। परंतु गीत बनाने वाले को ये समझ नहीं कि पतित पावन कैसे आकर हमें लेकर जाता है, ना ही वो अपने को पतित समझते हैं। अभी शिव बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं, राम राज्य में ले चलने के लिए श्रेष्ठ बनने की श्रीमत दे रही हैं। राम को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान तो निराकार है और त्रेता वाला राम साकारी देवता है। निराकारी, अकारी और साकारी तीन दुनिया है। निराकार परमात्मा निराकार आत्माओं के साथ निराकारी दुनिया में रहते हैं। शिव बाबा हमें स्वर्ग का राज्य देने और पुण्य आत्मा बनाने आए हुए हैं। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहते हैं। ये बात और कोई नहीं जानता। हम बच्चों में से भी कोई बिरला ये बात जानता है। इस ईश्वरीय ज्ञान के लिए बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। हमें अब पुण्य करना है। हमारे पास जो भी किचड़ा है वह सब शिव बाबा के हवाले करना है, क्योंकि अब हमारा नया ब्राह्मण जन्म है। हम पुरानी दुनिया से मन बुद्धि से मर गए हैं। तो मनुष्य जैसे मरने पर उस मरने वाले के बिस्तर, कपड़े आदि सब करने को दे देते हैं, वैसे ही हमें अपना तन मन धन मन बुद्धि से सब शिव बाबा के हवाले कर देना है और उससे अपना ममता मिटा देना है। भले किसी के पास 10-20 करोड़ हैं, फिर भी हमें उनसे अपनी बुद्धि को निकालना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने सस्ता सौदा किया। अब वह इसके बदले नई दुनिया में विश्व के मालिक श्री नारायण बनते हैं। इसके बदले में उनको कितना राज्य भाग्य मिलता है। रामलीला ग्राउंड लेकर उसमें चित्र लगाने चाहिए। एक तरफ राम का चित्र, एक तरफ रावण का चित्र, बहुत बड़ा गोला हो और बीच में लिख देना है ये रावण राज्य है, ये राम राज्य है, ताकि लोग समझ जाएं। इस रावण राज्य का अंत राम ही करेंगे। दुनिया में इस समय रामलीला नहीं, रावण लीला है। रामलीला सतयुग में होती है। शिव बाबा हम बच्चों को भक्ति रूपी अंधकार से छुड़ाकर सोजरे में ले आते हैं। जिनमें ज्ञान योग होगा उनकी चलन भी दैवी होगी। असुर चलन वाले किसी का भी कल्याण नहीं कर सकते। उनकी चलन से पता पड़ जाएगा इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है। अभी कोई इसमें आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है। अभी कोई संपूर्ण नहीं बना है, अभी हम संपूर्ण बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण, हनुमान, गणेश के सामने जाकर मनुष्य गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वो हमारे माता पिता नहीं हो सकते, वो तो साकार में है। तो वह अपने बच्चों के माता पिता होंगे, हमारे कैसे हो सकते हैं। हम सब आत्माओं का माता पिता सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है और शरीर का माता पिता सिर्फ अपने बच्चों का होगा, सबका नहीं हो सकता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा माता भी कहलाते हैं। परंतु माताओं कन्याओं को संभालने वाली माता चाहिए, इसलिए ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड बच्ची सरस्वती को माता निमित्त बनाया, इसलिए वह जगदम्बा कहलाई। यह बहुत गहरी बातें हैं। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। शिव बाबा जादूगर भी है, क्योंकि शिव बाबा के जादू से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। अर्थात शिव बाबा को जितना हम याद करते हैं हमारे संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति मिलती है। हमें हमारे संस्कार परिवर्तन करने की शक्ति मिलती है और एक जादू की तरह हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। शिव बाबा रत्नाकर भी है। वे हमारे ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं स्वर्ग के लिए। साक्षात्कार से कुछ नहीं होता है, ईश्वरीय पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार तो भक्ति में भी बहुत हुए हैं, परंतु कोई कुछ नहीं बना। मीरा को भी साक्षात्कार हुए, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं था। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होते गए। अभी अभी मनुष्य पतित है।
अभी सभी मनुष्य पतित है, इसलिए गाते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख चैन पाएं। भारतवासियों को सतयुग में बहुत सुख था, इसलिए सतयुग का इतना नाम वाला है, इतना गायन है। भारत सबसे प्राचीन है, भारत ही स्वर्ग था, भारत में और कोई धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण बच्चे ही श्रवण कुमार और कुमारियाँ बनते हैं, सबको ज्ञान की कांवर पर बिठाते हैं। हम अपने सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे। हम ब्राह्मण बच्चे ही श्रवण कुमार और कुमारियाँ बनते हैं, सबको ज्ञान की कांवर पर बिठाना है। हमें अपने सब मित्र संबंधियों को ज्ञान दे के उठाना है। शिव बाबा हमें 21 जन्म स्वर्ग में देंगे, परंतु उसके बदले एक जन्म पवित्र रहना पड़ेगा। उसी में मनुष्य ढीले पड़ जाते हैं, हमें ढीला नहीं पड़ना है। ये अंतिम जन्म ज्ञान चिता पर बैठना है और इसको सफल करना है। विनाश सामने खड़ा है। शिव बाबा का बनने के बाद हमें कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। भक्ति में रावण की मत पर हमने शिव बाबा को बहुत गालियाँ दी। शिव बाबा हम उपकारियों पर भी उपकार करते हैं, वैसे हमें भी दूसरों पर उपकार करना है, उन्हें शिव बाबा का परिचय देना है। आगे के लिए हमें खबरदार रहना है, हमारा खाता खराब ना हो। हमें मुरली कभी नहीं मिस करनी है, नहीं तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स ज्ञान रतन मिस हो जाएंगे, फिर धारणा कैसे करेंगे। आज की मुरली का वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। आज की मुरली का स्लोगन, सब पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।